तो आइए आज हम कठोपनिषद जो प्रथम अध्याय चल रहा था उसकी जो द्वितीय बल्ली हैं उसमें अपन चल रहे थे और उसके अपने 11वें मंत्र तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे कुछ श्लोक नंबर 16 तक हम उनका अध्ययन करेंगे कुछ मंत्रों का। तो देखिए जो अपनी विषय वस्तु थी, जो वृत्तांत था, क्या चल रहा था। तो अपना जो आचार्य जो यम थे वो उस बालक नचिकेता को उस आत्म तत्व के बारे में, अर्थात जो उनका जो तीसरा वरदान था कि भाई नचिकेता ने किस विषय के बारे में जानना चाहा, तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने आत्म तत्व का रहस्य जानना था। तो इस प्रकार से जो प्रथम अध्याय की जो प्रथम बल्ली थी उसमें जब लास्ट में जो उन्होंने मांगा था तो इस प्रकार से कई जो प्रलोभन थे वो आचार्य यम ने नचिकेता को दिए, परंतु नचिकेता एक श्रेष्ठ बुद्धिमान बालक था। उसने अपने सभी विषय वस्तुओं को छोड़ करके, त्याग करके केवल आत्म तत्व के रहस्य के बारे में ही जानना चाहा। तो पिछले कुछ श्लोकों में अपन का जो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का जो वर्णन चल रहा था इसी प्रकार से वह आचार्य यम उस बालक को उस आत्म तत्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए आगे के श्लोकों में भी हम पढ़ते हैं कि भाई वो आत्म तत्व किस प्रकार का है, कि कितना सूक्ष्म है जिसको हम देख भी नहीं सकते। वो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की जो गुफा है, अर्थात जो बुद्धि रूपी जो गुफा वहाँ पर छिपा हुआ है, अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार से कई जो विशेषताएं हैं आत्म तत्व के बारे में वो आचार्य जो यम हैं उस बालक नचिकेता को बता रहे हैं। तो देखिए आइए देखते हैं श्लोक के अंतर्गत। तम दुदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहर्यष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत वो आचार्य यम है उस नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, ये जो आत्म तत्व है इतना सूक्ष्म है, इतना अणुओं से भी छोटा है कि भाई इसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये केवल अध्यात्म एक विषय है जिसके द्वारा हम इसको जान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने इन भौतिक संसार की वस्तुओं से अपने चित्त को अर्थात अपने मन को निवृत्त कर लिया है, संयमित कर लिया है, अर्थात एक जितेंद्रिय व्यक्ति ही इस वस्तु की प्राप्ति कर सकता है, वो भी किस प्रकार से, अध्यात्म योग के द्वारा। तो इस श्लोक में वो आचार्य यम कह रहे हैं कि हे नचिकेता, धीरोमान होता है जो धैर्य पुरुष होता है, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो आचार्य यम कि हे नचिकेता, जो धीर पुरुष होता है, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा, यानी अध्यात्म योग के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो आचार्य यम कह रहे हैं कि हे नचिकेता, बुद्धिमान व्यक्ति अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा तम दूदर्शम, तम माने उस आत्म तत्व को, दूदर्शम माने जो कठिनता से देखने योग्य है, अर्थात हे नचिकेता, बुद्धिमान व्यक्ति अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा उस कठिनता से देखने योग्य, गूढ़म गहन, अनुप्रविष्टम चारों तरफ व्याप्त अर्थात सर्वत्र व्याप्त, गुहायतम हृदय की गुफा में स्थित, गहरेष्टम अंतःकरण में स्थित, पुराणम यानी पुरातन अर्थात सनातन, देवम माने दिव्य गुणों से युक्त, मात्वा माने मान करके, हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक को त्याग देता है। यानी हे पुत्र नचिकेता, जो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो इस अध्यात्म योग के द्वारा इस आत्मा को अर्थात इस परमात्मा की जो अनुपम जो सृष्टि है, अर्थात जो उनका जो रहस्य है, जो आत्म तत्व है, इसके बारे में वो इस अध्यात्म योग के ही द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि उस अध्यात्म योग के द्वारा जब वो प्राप्त करते हैं तो वो अपने हर्ष और शोक, यानी जो किसी भी प्रकार से जो भौतिक चित्रवृत्तियाँ होती हैं उनको वो सभी प्रकार से छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तभी जा कर के वो इस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ये जो आत्म तत्व है अत्यधिक गहन है, सूक्ष्म है, इसको हम ठीक तरह से सरलता से कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि दूरदर्शन
कठिनता से देखने योग्य है, इसको हम आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। गूढ़म, और ये अत्यंत गहन भी है, यानी इसको ढूंढने में बहुत समय लगता है। अनुप्रविष्टम, और सर्वत्र व्याप्त है। गुहायतम, अपने हृदय रूपी गुफा में गहरे अंतःकरण में भी स्थित हैं। पुरातन, और ये पुरातन यानी बहुत प्राचीन समय से हैं, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अर्थात इस मानव जीवन का जो मृत्यु से जो संबंध रहा है, जो इतिहास रहा है कि इस भाई कहाँ से है, ये पुरातन भी हैं और सनातन भी। सनातन का मतलब हमेशा परंपरा से चला आ रहा है ये तत्व। तो क्योंकि जो श्री कृष्ण के द्वारा भी गीता के 2वें अध्याय में जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है, उसमें भी इसी प्रकार से ये कहा गया है कि भाई आत्मा कैसी भूतकाल में भी थी और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। इस प्रकार से जो आत्मा को नित्य बताया गया था, तो उसी प्रकार से श्लोक में भी जो आचार्य यमराज हैं वो उस बालक नचिकेता को बता रहे हैं कि हे नचिकेता, बुद्धिमान व्यक्ति अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा ही उस कठिनता से देखने योग्य, गहन, सर्वत्र व्याप्त, हृदय रूपी गुफा में स्थित, अंतःकरण में स्थित, सनातन दिव्य गुणों से युक्त मान करके हर्ष और सुख को त्याग देता है। इस प्रकार से वह अध्यात्म योग के द्वारा इस आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह मर्त्य प्रब्रह धर्म अनुमेय प्राप्य स मोदते मोद नियम ही लब्ध्वा विव्रतम सद नचिकेतसम मन्ये। यानी यहाँ पर आचार्य जो यम है उस बालक नचिकेता के जो आत्म जो तत्व था जिसको उसने मांगा था उसके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं कि हे पुत्र नचिकेता, जिस तत्व के बारे में तुमने जानना चाहा है उस तत्व के बारे में जानने के लिए आप ही एक उत्तम पात्र हो। इसलिए मैं आपके लिए हमेशा स्वर्ग के जो द्वार हैं उनको हमेशा खुला समझता हूँ, अर्थात मैं मानता हूँ। तो देखिए श्लोक में वो क्या कह रहे हैं। एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह मर्त, मर्त का मतलब होता है मनुष्य, यानी हे नचिकेता, एतत् माने इस, और धर्म माने होता है धर्म के बारे में, अर्थात धर्म का संबंध यहाँ किससे है, आत्मा से। यानी हे पुत्र नचिकेता, मनुष्य एतत् धर्मम श्रुत्वा, यानी इस धर्म के बारे में, इस आत्मा के बारे में सुन करके, संपरिग्रह, संपरिग्रह का मतलब होता है ठीक तरह से उसे ग्रहण करके, प्रब्रह और उसका गहन चिंतन करके, एतत् प्राप्त, अणुम एतत् प्राप्त, यानी इस जो सूक्ष्म तत्व है, जो ये अणु तत्व है, परमाणु से भी छोटा है, अर्थात इस आत्म तत्व के बारे में वह प्राप्ति कर सकता है। तो एक बार और देख लीजिए। हे पुत्र नचिकेता, मनुष्य इस धर्म के बारे में, अर्थात इस आत्म तत्व को सुन करके ठीक तरह से उसको ग्रहण करके और स्वगहन चिंतन करके इसको प्राप्त कर लेता है। स मोदते मोदनियम ही लब्धवा, मोदनियम माने होता है ये जो प्रशंसा करने योग्य, अर्थात जो उन्होंने आनंद से युक्त जिस तत्व को प्राप्त किया है तो उसको प्राप्त करने से संबंधित है यहाँ पर कि वह इस आनंद प्रदान करने वाले अर्थात परमानंद अर्थात आत्म तत्व को जान करके मोदते व अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हे नचिकेता, मैं तुमको सदमान होता है द्वार, है ना, नचिकेता नचिकेता, विव्रत माने खुला हुआ, मन्य माने मानता हूँ। हे नचिकेता, मैं तुम्हारे लिए इस स्वर्ग के द्वार को हमेशा खुला मानता हूँ, अर्थात तुम इस ज्ञान के उत्तम अधिकारी हो। एक बार और देख लीजिए। हे नचिकेता, मनुष्य इस धर्म को जान करके ठीक तरह से ग्रहण करके उसका गहन चिंतन करके इस तत्व को प्राप्त कर लेता है और प्रशंसनीय उस तत्व को प्राप्त करके वे हमेशा अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता है। हे नचिकेता, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार को हमेशा खुला मानता हूँ। अगला श्लोक देखिए। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मत् कृता कृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत् पश्यति तत् वदे। तो इस प्रकार के जब वो आचार्य यम हैं उस आत्म तत्व के बारे में उस बालक नचिकेता को ज्ञान दे रहे हैं, उस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में बता रहे हैं, तो बालक नचिकेता उस महाराज यम से बालक नचिकेता आचार्य यम से कहते हैं कि हे प्रभु, यानी हे
मृत्यु के देवता, हे यमराज, कि आपने जिस आत्म तत्व को इस प्रकार का बताया है कि ये अणु है, यानी बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, इसको हम कठिनता से देख नहीं सकते, ठीक तरह से जान नहीं सकते, ये बहुत गहन है, सर्वत्र व्याप्त है। परंतु आपने इसको ऐसे भी बताया है कि ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों से परे हैं। ये धर्म से भी अतीत हैं और अधर्म से भी अतीत हैं। परंतु ये जो इस प्रकार का जो तत्व है, आप मुझे केवल इसी तत्व के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से वह यमराज से कहता है। तो देखिए श्लोक के अंतर्गत क्या कहता है वह, कि यत् तत्, कि हे महाराज जो ये तत्व हैं, अन्यत्र का मतलब होता है धर्मात्मा ने धर्म से, अन्यत्र मतलब अतीत, यानी हे महाराज जो धर्म से अतीत और अधर्म से भी अतीत हैं, और अन्यत्र अस्मत् कृता कृतात, कृता और अकृतात का मतलब होता है अकृतात का मतलब कार्य करण रूप इस जगत से भिन्न है। तो एक बार और देख लीजिए कि हे नचिकेता यहाँ पर कह रहा है कि हे यमराज, कि हे महाराज अन्यत्र धर्मात्, कि ये जो तत्व है, यत् तत्व माने जो ये तत्व है वह धर्म से अतीत और अधर्म से भी अतीत है, और इस कार्य करण संसार से भी अन्यत्र माने अलग है। अन्यत च भूतात् च भव च यत्, और जो वर्तमान भूत और भविष्य से भी अलग है। इसलिए तत्वद में जब इसको देखते हैं तो तत्वद माने इस तत्व के बारे में ही बताइए। यानी वो नचिकेता यमराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, कि जो ये दो तत्व हैं जिसको आप धर्म से अतीत और अधर्म से भी अतीत और इस कार्यकरण जगत से भिन्न और वर्तमान भूत और भविष्य से भी अलग देखते हो, आप उसी तत्व के बारे में मुझे बताइए। तो इस प्रकार से वह नचिकेता है उस महाराज हमसे पूछता है। आगे देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं वो यमराज उससे नचिकेता से, कि हे नचिकेता सुनिए, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेन ब्रवीमि एतत्। तो ये इस श्लोक के अंतर्गत यानी ये बताया गया है कि जब वो नचिकेता उस महाराज यम से उस सूक्ष्म तत्व के बारे में जानते हैं तो उस रहस्य के बारे में, वह आत्म तत्व के बारे में वह आचार्य यम उस नचिकेता को बताते हैं कि हे नचिकेता, सर्वे वेदा, सर्वे वेदा माने सभी वेद, यत् पदम माने जिस पद को, आमनंती माने कहते हैं, यानी हे नचिकेता सभी वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अथर्ववेद जिस पद के बारे में कहते हैं, तपांसि सर्वाणि सभी तप जिसको बोलते हैं, यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति और जिसको चाहते हो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्पदम संग्रहण उस पद को मैं संक्षेप रूप में आपको कहता हूँ कि ओम इति एतत्, यह केवल ओम ही है। यानी यहाँ पर ओम के बारे में बताया गया है कि इस श्लोक के अंतर्गत वो आचार्य उस नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, जो सभी तत्वों का जो रहस्य है, सभी वेद जिसका बखान करते हैं, तप के बारे में, जिस तप जो होती है, तपस्या जो होती है, उसमें भी उसका मूल एक भाग है, हर मंत्र का उससे स्टार्ट है। तो इस प्रकार से जो भी संपूर्ण जो ज्ञान है सबका एक ही रहस्य है और वो क्या है, ओम। ओम इति एतत्, यानी हे नचिकेता ये केवल ओम है। यानी सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, यानी सभी वेद जिसको कहते हैं, सभी तप जिसको बोलते हैं और जिसको चाहते हो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हे नचिकेता उस पद को संक्षेप रूप में कहता हूँ कि वह केवल ओम ही है। और आगे क्या कहते हैं कि एतत् ही ये अक्षरम ब्रह्म है, एतत् ही एव अक्षरम परम, एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत् है। तो इस श्लोक के अंतर्गत उस ओम पद का उच्चारण करने वाले उस मनुष्य को क्या लाभ होता है, वह क्या चाहता है और क्या उसको मिलता है, इसके बारे में बता रहे हैं वो आचार्य यम कि भाई हे नचिकेता, ये जो तत्व है ये ओम है, ये ही तो ब्रह्म है और ये ही परब्रह्म है और इसी को ही लोग जान करके और इसी की तपस्या करके लोग मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो कि एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, यानी यही अक्षर, कौन सा अक्षर, ओम। ओम जो नाम का जो अक्षर है
कि हे नचिकेता, ये ओम अक्षर ही ब्रह्म है और ये अक्षर ही पर ब्रह्म है। एतद ही एव अक्षरम ज्ञातव्यन, इस ही अक्षर को जान करके यो माने जो मनुष्य यद इच्छति जो चाहता है तस् तत् वह उसका होता है। यानी हे नचिकेता, इस संसार के अंतर्गत ओम ही एक ऐसा परम तत्व है जिसको जान करके मनुष्य हमेशा जो कुछ भी चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो देखिए इस ओम तत्व के बारे में यहाँ पर जो बताया है कि जो ओम तत्व ही सभी वेद जिसका कथन करते हैं, परंतु मनुस्मृति के अंतर्गत भी इस ओम तत्व के बारे में बताया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने इस ओम तत्व को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अर्थात 3 विहारतियाँ भू भुव स्व इनसे मतलब दुहे करके निकाला है और यही प्रजापति ब्रह्म है, यही परब्रह्म है, जो इस प्रकार से यहाँ पर कथन यमराज ने नचिकेता से किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्लोक है। आगे पढ़ते रहिए अगले भाग के लिए, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।